फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अब सब ठीक होंगे। आप लोगों का दिल से स्वागत है मेरे चैनल खौफनाक सन्नाटा में। मैं भावना लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ऋषिकेश, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, अपनी सुंदरता और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन त्रिकुट पर्वत के आसपास बसे एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा घटा जिसने यहाँ के लोगों के दिल में भय और रहस्य का एक गहरा साया डाल दिया। अनिल और सिया, दिल्ली के रहने वाले एक नव युवा जोड़ा। उन्हें हमेशा रहस्य रोमांच में काफ़ी रुचि थी। साथ ही उन्हें लिखने व पढ़ने का भी शौक था, और यही कारण था कि उन्होंने ऋषिकेश के एक निर्जन क्षेत्र में घूमने का प्लान बनाया। अनिल ने एक पुराना सा कॉटेज किराए पर लिया जो त्रिकुट पर्वत के करीब था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें वहां रुकने से मना किया, लेकिन उन्होंने इसे केवल एक प्राचीन कहानी मानकर अनसुना कर दिया। कहते हैं कि त्रिकुट पर्वत पर एक साधु ने सदियों पहले तपस्या की थी। उसकी तपस्या में विघ्न डाला गया। वो साधु तब भी तपस्या में लीन रहे। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें तांत्रिक समझकर उनकी हत्या कर दी। साधु ने मरते समय गांव को श्राप दिया कि इस गांव के आसपास कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा। यह श्राप आज भी जीवित है। पहले दिन तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन रात के समय अनिल और सिया को लगा कोई उनके कमरे के बाहर चल रहा है। अनिल ने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगली सुबह उनके दरवाजे पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें खरोचा हो। अनिल ने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन सिया को किसी अदृश्य शक्ति का आभास हुआ। दूसरी रात जब वे सो रहे थे, अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। एक ठंडी हवा का झोंका उनके कमरे में आया और सिया को लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा। उसने अनिल को उठाने की कोशिश की, लेकिन अनिल जैसे किसी गहरी नींद में था। उसने महसूस किया कि उसके पैर बिस्तर से खींचे जा रहे हैं। वह चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज़ उसके गले में अटक गई। अगली सुबह सिया ने अनिल को सारी बातें बताई, और अनिल ने उसकी सारी बातों पर यकीन किया। वे कॉटेज छोड़ने का निर्णय ले रहे थे कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने बताया कि वह इस जगह का रखवाला है। उसने कहा यह जगह श्रापित है। उस साधु का श्राप अभी भी उस जगह को घेरे हुए है। हर अमावस्या की रात उसकी आत्मा त्रिकुट पर्वत के पास भटकती है, और जो कोई भी इस क्षेत्र में होता है वह उसके क्रोध का शिकार बनता है। उसने उन्हें तुरंत वहां से जाने की सलाह दी। अनिल और सिया ने उसकी सारी बात मानी और उसी दिन वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे अपना सामान पैक करने लगे तो अचानक कमरे में तेज आंधी चलने लगी। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। कमरे के कोने में एक काला सा धुआं एकत्रित होने लगा और एक भयानक आकृति उभरने लगी। यह वही साधु की आत्मा थी। उसकी आंखों में गहरा क्रोध और दुख झलक रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। अनिल और सिया को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़ रही हो। उन्होंने पूरी ताकत से खुद को मुक्त कराने की कोशिश की और किसी तरह से दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वह आकृति उनके सामने आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। अचानक सिया बेहोश हो गई और अनिल ने उसे कंधों पर उठाकर बाहर दौड़ लगाई। किसी तरह उन्होंने अपनी कार तक पहुंचकर इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकल गए। वे दोनों समझ गए थे कि इस जगह का श्राप सच्चा था, और उन्होंने जो सुना था वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। गांव के लोग कहते हैं कि उस साधु की आत्मा आज भी वहां भटकती है, और जो कोई भी उस श्रापित क्षेत्र में जाता है वह उसकी क्रोध का शिकार बनता है। कहते हैं उस रात के बाद से अनिल और सिया कभी भी रात के समय पहाड़ों की तरफ नहीं गए। उनका यह अनुभव उनकी जिंदगी का सबसे डरावना और रहस्यमय किस्सा बन गया, जिसे वे कभी भुला नहीं पाएंगे।
मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।